गाटरमान रिएक्शन। देखो अभी तक जो हम लोगों ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, इससे पहले कौन सी पढ़ी थी? राइमर टीमैन अभिक्रिया और कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन कहाँ पढ़ी? कोल्बे स्मिथ। कोल्बे स्मिथ पढ़ी थी। तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता था वो COOH बनता था, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल। और राइमर टीमैन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्शन करवाते थे तो क्या बनता था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोलियाइड COOH की जगह पर CHO ग्रुप बनता था। CHO को क्या कहते हैं? CHO कार्बोक्सिल होता है, नहीं तो CHO एल्डिहाइड समूह होता है। CHO को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड समूह। COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल। याद है? समूह है वो तो नहीं भूल जाते हैं। R को क्या कहते हैं? ईथर। फिर लिखो दोबारा, जितनी बार लिखो कम। RCOR को क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। बहुत सही। किसने कहा? ईथर के ऊपर लिखाइए। किसको कहते हैं हम लोग? कीटोन। और जब भी RCOR आ जाए तो इसको कहते हैं ईस्टर। अगर RCO का होल ट्वाइस और बाहर आ जाए O तो इसको फिर क्या कहेंगे? आया है रिएक्शन में, तो इसको कहते हैं एनहाइड्राइड। और अगर RCOX आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? चलो आ गया। ROH को क्या कहेंगे? अल्कोहल। और क्या मेन तो रही है। अगर RCHO है तो क्या कहेंगे? CHO क्या होता है? एल्किल है ये। एल्किल एल्डिहाइड कहेंगे। RCOOH तो क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक। ये सब एक ही परिवार के लोग हैं ये सब। अगर RNH2 हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? एमीन कहते हैं। ठीक। NH4 को कहते हैं अमोनियम। अब तक का तुम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का सूत्र भूल गए हो? क्या? CH3CH2OH। और 2 डिग्री अल्कोहल CH3 का और CHOH। 3 डिग्री का CH3 का और COH। COH। 5 बोलो। ये सब पूरी महाभारत लिखो। तो ROR को क्या कहेंगे? ईथर। RCOR को क्या कहेंगे? कीटोन। RCOR ईस्टर। RCO का होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड। RCOX अम्लहाइड। ROH अल्कोहल। RCHO एल्डिहाइड। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। RNH2 एमीन। ठीक। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं RX पढ़ चुके हैं। RX क्या होता है? एल्किल है। और क्या पढ़ चुके हैं? ROH पढ़ चुके हैं। बस इतना ही पढ़ चुके हैं, है ना? पहले इसका एलिफैटिक एरोमेटिक पढ़ा था, फिर इसका एलिफैटिक एरोमेटिक पढ़ा, और इसका एरोमेटिक अभी चल रहा है। इसका एरोमेटिक क्या है? फिनॉल है कि नहीं? C6H5 बेंजीन वाला। या इसी की तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग बस एक तरह से देखो तो 2 लेसन पढ़ पाए। चौथा लेसन चल जरूर रहा है लेकिन वो है तो इतना पता है। 2 अक्षर पढ़ पाए। कालिदास काफी आदि बढ़ गई। सब बेंजीनें बन गई है। जो हिसाब बेंजीन बनी है पहले उधर दूसरे वाले लेसन में, अब इसमें ज्यादा रिएक्शन है फिनॉल वाला। आज तो और भयंकर रिएक्शन है। गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl। और इसकी प्रेजेंस किसकी रहती है? उपस्थिति AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक। AlCl3 की उपस्थिति में होता क्या है कि AlCl3 की प्रेजेंस के कारण ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जाकर के जुड़ जाता है।
तो यहाँ पर केवल क्या बचता है H N और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है, तो H N और ये C यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है CH Cl। ठीक, अब पिक्चर में आता है यहीं से फिनॉल। फिनॉल ये जो बनाया है हमने HN और ये CHCl, ये हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया करके बनाया है, और ये प्रेजेंस उपस्थिति किसकी रहती है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड के कारण ऐसा होता है। बना क्या है? HN क्या है? ये इसको कहेंगे हम लोग CHCl है, और ये क्या है HN। ठीक, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है और ये क्या है एमीन है NH को क्या कहेंगे? एमीन तो कहेंगे। NH2 होता है वैसे दिखने में तो ये NH2 जैसा है ना, तो हाँ 1, और अगर उसका IUPAC नाम दो तो ये क्या है क्लोरो, और ये पहले तो एमीन आएगा, एमीन क्लोरो, बड़ा अजीब गरीब नाम होगा इसका। ये क्या है एक कार्बन है, डबल बॉन्ड भी है, तो क्या कहेंगे मेथीन, क्लोरोमेथीन। नाम क्लोरोमेथीन, नाम से तुम्हें कोई मतलब नहीं सराज है तो नहीं है, गारंटी हम देते हैं। आगे इतने सारे पीछे नाम है, अच्छे वो आएंगे, ये थोड़ी ना। अभी हम बात करते हैं किसकी? फिनॉल की। तो फिनॉल क्या होता है C6H5OH। ये फिनॉल है, लेटी हुई बेंजीन बना ली हमने इस बार, थोड़ा बेंजीन का साइज बदल गया है, ऐसे करके बनाते हैं। तो इसमें रिएक्शन किससे करवाते हैं? जो ये बनाया है HN डबल बॉन्ड CH। अब इसको हटा दें, इसका तो कोई काम है नहीं। तो HN और CH। अच्छा, इतनी बात तो जानते हो, यहाँ पर इस पूरी बेंजीन रिंग में सब जगह क्या है H है कि नहीं? और इसमें भी यहाँ पर प्रेजेंस जो रहती है उपस्थिति AlCl3 की। ठीक, तो AlCl3 की प्रेजेंस में ही ऐसा होता है। AlCl3 क्या करता है, यहाँ से जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल के ये सीधे इसके पास बेंजीन के पास HCl बनाएगा। कहीं पानी का तो बनता हुआ दिख नहीं रहा, तो ये Cl पैरा वाली पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है। ठीक, पैरा वाली पोजीशन से एक H निकालता है, H निकाल करके क्या बना लेगा HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक में यहाँ से एक निकाल दो, HCl निकल गया। ठीक है, ध्यान देना इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, क्लोरीन निकली यहाँ से इसलिए। ठीक, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन आकर के जुड़ जाए। ठीक है ना? तो देखो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आएगा OH। इससे अब जुड़ेगा क्या? ये कार्बन जुड़ेगा, NN ये तो जुड़ा नहीं है, कार्बन जुड़ेगा, तो ये क्या है CH डबल बॉन्ड NH, ये तो है। अब इसका करवा देते हैं जल से रिएक्शन। जल मतलब H2O। ठीक, देखो हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट। पैरा वाली पोजीशन पर हमें कौन सा ग्रुप चाहिए? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप चाहिए पैरा पोजीशन पर। CH आ चुका है, O चाहिए, तो मतलब ये यहाँ से हट क्या जाए, NH हट जाए। NH हटेगा कैसे? जब ये या तो अमोनिया बन जाए, NH2 के रूप में तो हटता नहीं, अमोनिया ही के रूप में हट पाएगा, ये पूरा एक अमोनिया कंपाउंड होता है। तो H2O है ना, जो इसके 2 H जो है ये सीधे यहाँ पर आके जुड़ जाता है, तो NH3 बन जाता है। और ये ऑक्सीजन जो बचा है भाई, ये डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाता है, ये तुरंत जाके इस कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकला बाहर? एक अमोनिया बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बना क्या बेंजीन रिंग, और यहाँ पर ग्रुप आ चुका है CHO, और यहाँ पर ये हो गया है। अभी तक हम लोग राइबोटीमन रिएक्शन में
या कोल्बे श्मिट रिएक्शन में ऑर्थो वाले पोजीशन पर प्रोडक्ट्स बना रहे थे, इसमें ऐसा पहली बार आ गया है गाटरमान में कि पैरा वाली पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है। ठीक, ऐसा केवल AlCl3 के कारण होता है, ये लुईस अम्ल होता है इसलिए ऐसा। तो ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है।